दोस्तों नमस्कार, मैं संदीप आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल दीप ऑनलाइन सर्विसेज में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं जो स्टेट बैंक का नया फॉर्म नहीं बोल सकते, जो अकाउंट ओपनिंग फॉर्म है, तो उसको कहां कहां आपको वेरीफाई करना है, कहां कहां ब्रांच को वेरीफाई करना है, कि एक्चुअल में हो क्या रहा है कि डीएसएच अपन फॉर्म भेज रहे हैं लेकिन फॉर्म रिजेक्ट हो जा रहा है या फिर अकाउंट उनके ओपन नहीं हो रहे हैं, और कई सारे केस में डीएसएस तक पहुंच भी नहीं रहे हैं या फिर कुछ ऐसी सब समस्याएं हैं। तो आज केवल हम फॉर्म में कैसे भरना है और कहाँ क्या क्या वेरीफाई करवाना है इसके बारे में बात करेंगे। चलिए देखिए, ये एक सैंपल फॉर्म दिया गया है, उसमें देखते हैं। यहाँ पे ये जो फ़ोटो आता है ये आप प्रिंट निकालते हैं तो जो ई-केवाईसी के द्वारा जो फ़ोटो आता है वो आता है, तो उसको यहाँ पे सीएसपी के द्वारा ये जो आधा फ़ोटो में और यहाँ पे ऐसे वेरीफाई करना है। एक कलर फ़ोटो आपको यहाँ लगानी है और दूसरी कलर फ़ोटो आपको यहाँ लगानी है। ये जो पहली कलर फ़ोटो यहाँ पे लगेगी, इसको ब्रांच के द्वारा आपको वेरीफाई करवाना है। ब्रांच से यहाँ पे राउंड स्टैम्प लगेगा, इसमें लिखा है कलर फ़ोटो पेस्ट एंड ड्यूटी वेरीफाई बाई ब्रांच स्टाम्प विथ SSID, जो भी उनकी SSID ऐसा कुछ होता होगा। एक फ़ोटो यहाँ क्लिप के माध्यम से आपको यहाँ लगा देनी है, जो कि शायद पासबुक में लग के आए। अब इसके बाद फर्स्ट पेज में आप कुछ नहीं करते थे, लेकिन यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको, फर्स्ट पेज में यहाँ पे कस्टमर का सिग्नेचर कराना पड़ेगा। ऐसा ब्लॉक नहीं बनाएगा, आपको कराना पड़ेगा ये यहाँ पे कस्टमर का सिग्नेचर, और सेकंड में यहाँ पे कियोस्क के द्वारा वेरीफाई, जो कियोस्क ऑपरेटर हैं उनके द्वारा वेरीफाई करना पड़ेगा। वो भी प्रॉपर जो सील है उसके द्वारा करना पड़ेगा। कियोस्क का सील का फॉर्मेट सबसे लास्ट में मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी पूरी चीज़ें। अब बढ़ते हैं सेकंड पेज में। सेकंड पेज में और कुछ नहीं है, लेकिन सेकंड पेज में भी ये खाली रहता था, तो यहाँ पे आपको नीचे कस्टमर के सिग्नेचर करवाने हैं और यहाँ पे कियोस्क जो ऑपरेटर रहेंगे उनकी सील लगवानी है, और मतलब कियोस्क ऑपरेटर आप ही हैं तो आपको अपनी सील और वेरीफाई करना है। अब बढ़ते हैं थर्ड पेज में। थर्ड पेज यहाँ पे आएगा, यहाँ पे थंब इम्प्रेशन जो कस्टमर का आता है, कस्टमर का सिग्नेचर में ये ब्लॉक में आप कस्टमर का सिग्नेचर करवाते हैं। यहाँ पे जो एक खाली जगह होती है, ये ब्लॉक नहीं बना होगा आपके उसमें, यहाँ पे आपको ब्रांच से वेरीफाई करवाना है। जो ब्रांच में आपका फॉर्म मेकर करेंगे उनसे आपको वेरीफाई करवाना है, और यहाँ पे आपको ब्रांच की राउंड सील लगवानी है। ये यहाँ पे क्लियर हो गया। इसके बाद इस पेज में भी कस्टमर के सिग्नेचर करवाने हैं नीचे, और साइड में कियोस्क ऑपरेटर अपना वेरीफाई करेंगे। ऐसा ब्लॉक नहीं बना होगा तब भी आपको यहाँ पे कराना पड़ेगा। यहाँ पे कस्टमर का सील होगा और यहाँ पे लिखा हुआ है कस्टमर का सिग्नेचर होगा, जो कियोस्क के द्वारा वेरीफाई किया जाएगा। तो यहाँ पे बगल में आप अपना कियोस्क का स्टैम्प लगा के यहाँ पे वेरीफाई कर देंगे। अब इन केस फर्स्ट ये विटनेस, अगर विटनेस की ज़रूरत तब पड़ती है अगर वो इलिटरेट है, यानी पढ़ा लिखा नहीं है, कुछ लिख नहीं सकता, तो इनके उस केस में आपको यहाँ पे 2 विटनेस चाहिए पड़ेंगे जो अंगूठा लगाएंगे। सॉरी, अगर कस्टमर अंगूठा लगाता है उस केस में आपको 2 विटनेस यहाँ पे चाहिए पड़ेंगे कस्टमर की तरफ से। अब आगे बढ़ते हैं इसमें फॉर्म 60 में। यहाँ पे जो कस्टमर का थंब इम्प्रेशन होगा, सॉरी थंब इम्प्रेशन या सील जो सिग्नेचर जो भी कस्टमर करेगा वो तो ठीक है, साथ में कियोस्क को भी वेरीफाई करना पड़ेगा। ये अगर कस्टमर इलिटरेट है या अंगूठा लगाता है तो यहाँ पे करना ही पड़ेगा। यहाँ पे CSP स्टैम्प एंड सिग्नेचर ये आपका यहाँ पे लिखा हुआ आ जाता है। अब ये सबसे लास्ट में नो स्टैम्प फॉर CSP
यहाँ पे जो करना है केवल ब्रांच मैनेजर को ही करना है, सीएसपी को कुछ नहीं करना है। ये जो 5वां पेज है, लास्ट पेज आता है, तो वहाँ पे सीएसपी को ही करना है और कुछ नहीं करना है। अब जो सीएसपी की सील होनी चाहिए उसका फॉर्मेट ये दिया हुआ है कि कैसे होगा, ये आप देख लीजिए। वेरीफाई बाई सीएसपी कियोस्क आईडी, यहाँ पे आपको डाल के कियोस्क नाम और लिंक ब्रांच कोड डाल के यहाँ पे आपको सील बनवा लेनी है। ये जो तीनों सील लगेंगी उनका फॉर्मेट यहाँ पे दिया हुआ है। तो ऐसा आपको सील बनवा के ऐसे आप फॉर्म भेजेंगे तो रिजेक्ट नहीं होगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी किस तरह से आपको फॉर्म भेजना है। ये फॉर्म आपको ब्रांच में सबमिट करना है। ब्रांच में अगर एक्चुअल में ब्रांच मैनेजर को ये चीज़ें अभी नई है उनके लिए तो पता नहीं होगा, तो एक बार आप बता देंगे तो अगली बार से वो इस हिसाब से अपना सील सिग्नेचर करके भेज दिया करेंगे, तो समस्या नहीं होगी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिसमें हम आपके लिए ऐसी वीडियो लेके आते रहते हैं। धन्यवाद दोस्तों।